मुजफ्फरनगर के दक्षिणी खालापार में तेज रफ्तार बाइक स्टंट रोकने पर 22 वर्षीय अफसार पुत्र जुल्फिकार की चाकू मार हत्या कर दी गई। मंगलवार रात की घटना में सपा नेता और वार्ड 48 सभासद अन्नू कुरैशी और उसके 2 भतीजों ने मिलकर अफसार को चाकू घोंप दिया। अफसार दूध की डेयरी चलाता था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। बुजुर्ग माता पिता का सहारा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर तीनों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार न हो संस्कार नहीं होगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला ये है जी, ये लड़का यहाँ गलियों में बाइक से स्टंट करता है और इसकी सपोर्ट है कि ये अन्नू मेंबर इसका भतीजा है। ये अगर कोई इसके खिलाफ कोई बात करता है उसके लिए ये मार पिटाई और फिर पुलिस बुला के गुंडागर्दी पूरी तरीके से करते हैं। यही मामला कल गुजरा। कल से पहले एक बच्चा जो इसकी चपेट में आ गया था, तो उसी को लेके अगले दिन हमने उसको ये कहा, भाई जरा बाइक जो है थोड़ा गलियों में आराम से चलाया कर, बच्चे आ जाते हैं गली में, बच्चे सभी के घूमते हैं, किसी के चोट लग जाएगी। तो उसने बोला है कि भाई जिसका मरेगा वो देखेगा और जिसकी आनी है वो तो जाना ही है। तभी वहां से आए 3 बंदे। अनवार का लड़का है आवेज, अन्नू मेंबर जो हमारे वार्ड का मौजूदा मेंबर भी है, और उसका ये फिर साहिल पुत्र इमदाद, ये तीनों आए तो दोनों ने पकड़ा, मेंबर और आवेज दोनों ने, और साहिल ने उसके यहाँ दिल के पास में छुरी घुसा दी। देर रात थाना खालापार पुलिस को एक युवक को 3 लोगों द्वारा चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी और जो परिजन थाने पर सूचना देने पहुंचे थे उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूब युवक है उसको उनके द्वारा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको मेरठ रेफ़र किया गया था। वहां मेरठ में ले जाते वक्त उसकी जो है वो मौत हो गई थी। इसके संबंध पर थाना खालापार में वादी द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रेमपुरी में 11 माह के बच्चे की हत्या और उसकी मां पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग भाइयों को गिरफ्तार किया। 16 सितंबर की रात शामली बस स्टैंड के पास किराए के मकान में दोनों भाइयों ने अपनी बहन छोटी पर जानलेवा हमला किया और उसके बेटे अभिषेक की गला दबाकर हत्या कर दी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और को सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने 17 सितंबर को दोनों को शामली स्टैंड से पकड़ा और बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि बहन की तहेरे भाई विजय से बिना मर्जी शादी से सामाजिक बेइज्जती हुई। गांव वालों के ताने से तंग आकर हत्या की साजिश रची। 4 से 5 दिन बहन के साथ रहकर विश्वास जीता, फिर रात 2 बजे बच्चे का गला दबाया और बहन को बेड से गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की। शोर शराबे पर पड़ोसी आए तो चाकू दिखाकर भाग गए। कल रात्रि में एक वर्षीय बच्चे की हत्या और उसकी माता जो है उसकी हत्या के प्रयास की एक घटना थाना कोतवाली पुलिस के संज्ञान में आई थी कल सुबह, जिसका श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और बाकी अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था और इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त नाबालिग हैं और इसमें जो पूरा प्रकरण का खुलासा इस प्रकार है कि इसमें जो ये दोनों अभियुक्त हैं, इनकी जो बड़ी बहन है गुड्डी, इसके द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व अपने ही परिवार के एक रिश्ते में भाई से शादी कर ली गई थी, जिसका इसके पूरे परिवार द्वारा विरोध किया गया था और ये विरोध बदस्तूर जारी था। कल इन्होंने मौका पाकर जो है वो इसको गुड्डी और इसके बच्चे को जो है वो हत्या करने का प्रयास किया गया था इन दोनों के द्वारा, जिसमें इस मारपीट के प्रकरण में जो नवजात बच्चा है जो 1 साल का, उसकी मौत हो गई थी। जो पीड़िता है गुड्डी, इसका अभी दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है और अभी डॉक्टरों से बात करने पे पता चला है कि उसकी स्थिति जो है वो स्टेबल है। प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जान जो बचाई जा सके। पुलिस द्वारा इन दोनों अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ की गई है और जो आला कत्ल है वो निरीक्षण घटनास्थल के दौरान बरामद किया गया था। ये सभी साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष मय अभियुक्तों के प्रस्तुत किया जा रहा है। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी ने थाना कोतवाली क्षेत्र में मामा द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिए गए महज 11 महीने के अभिषेक का अंतिम संस्कार किया। शालू ने बताया कि आज हाथ कांप उठे, दिल तड़प उठा, आंखें भर आईं। बच्चे का शव मोर्चरी से गोद में उठाकर श्मशान घाट लाईं। नम आंखों से फूल बिछाकर विधिवत विदाई दी। शालू ने कहा कि महाकाल ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी दी है, वे निमित्त मात्र हैं। हर मृतक से पुनर्जन्म का रिश्ता है।
उनका उद्देश्य कफन, संस्कार और अस्थि विसर्जन सुनिश्चित करना है। शालू सैनी कोरोना से अब तक 5,000+ लावारिस लाशों का संस्कार कर चुकी हैं। अभिषेक का मामला दिल दहला देने वाला है, जहां मामा ने जान ली। शालू का यह कार्य इंसानियत की मिसाल है। जय श्री महाकाल। आज तो मेरा खुद भी दिल बैठा जा रहा है, शायद मेरे से बोलने में भी मुझे इतनी घबराहट हो रही है। ये अभी हमने एक बच्चे का अंतिम संस्कार किया है जो मात्र 1 साल का था। और आपको पता है इस बच्चे को किसने मारा? जैसे कभी कंस ने अपने भांजों को मारा था ना, वैसे ही आज एक कंस ने ना अपने भांजे को मार दिया। मात्र 1 साल के बच्चे को एक मामा ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं जब होती है ना तो बहुत दिल दुखता है। अब आप कहोगे इसके परिवार में और कोई नहीं था क्या? इसकी माँ थी, इसकी माँ को भी उसने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश किया। वो मेरठ एडमिट है और जो इसके पिता थे वो जेल में है काफ़ी टाइम से। तो इनके परिवार में और कोई नहीं था, इसीलिए प्रशासन ने डेड बॉडी मुझे दी ताकि मैं इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं मोर्चरी से अपने हाथों से उठा के लाई हूँ इसकी डेड बॉडी। हो सकता है कोई पुनर्जन्म का रिश्ता रहा हो मेरा इस बच्चे के साथ, लेकिन जब बच्चे की डेड बॉडी को मैंने उठाया तो मेरी रूह कांप गई। जिस बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं देखा, जिसको पता भी नहीं था अभी कि मैं इस दुनिया में आ भी चुका हूँ। 1 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये कलयुग है, इसलिए कहते हैं कि ये कलयुग है। कितना घोर अन्याय हो रहा है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, सामने आती हैं तो दिल दहलता है। आप सब भी चाहेंगे कि ऐसे इंसान को ना मौत से भी ज्यादा बदतर सजा मिलनी चाहिए और हैंड टू हैंड मिलनी चाहिए। उसके लिए जेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पता है हमें कि हम उसने मार दिया है तो कोई जेल का मतलब नहीं होता। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगी कि इस बच्चे के हत्यारे को ना कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी का इंतजार नहीं, उसे तुरंत फांसी अभी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को देख के और लोगों की भी आंख खुले। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोती झील परिसर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर राहगीरों का जमावड़ा लग गया। मृतक की पहचान पीना निवासी सुखलेश पत्नी अमरपाल के रूप में हुई। सुखलेश थाना भवन के पास खानपुर की रहने वाली थी। परिजनों ने बताया कि सुबह 4 बजे पति अमरपाल से झगड़े के बाद सुखलेश घर से निकली थी। उसके बाद परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। शाम को शव मिलने की खबर पहुंची। सुखलेश के 2 बच्चे हैं। भाई मोहनलाल ने कहा कि विवाद के बाद बहन गायब हो गई। शव मिलने से सदमा लगा। पुलिस प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत मान रही, लेकिन परिवार ने हत्या का शक जताया। लड़की तो खानपुर की थी, थाना भवन के पास। शादी इसकी यहाँ हुई थी पिन्ने। कोई मर्द वीरों में बहसबाजी हो गया, यहाँ बॉडी मिली। ये तो गाँव में हम वहीं बैठे थे घर पे इनके, तो वहाँ पे किसी का फोन गया, फिर वापस वहाँ से दौड़ते हुए आए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला जहर पीकर जा पहुंची। पुलिस ने आनन फानन में उसे CHC ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला का नाम जोनिका पत्नी स्वर्गीय अमित निवासी अकबरगढ़ बताया गया। थाना प्रभारी यशवीर सिंह ने बताया कि पुरकाजी के तुगलकपुर कम्हेड़ा की 2 बहनों की शादी अकबरगढ़ में एक ही परिवार में हुई थी। अमित की मौत के बाद जोनिका बच्चे समेत मायके में रह रही है। ससुराल वालों से झगड़े के बाद उसने जहर पी लिया। बहन सुमन ने कहा कि जेठ का बेटा परेशान करता है। 2 दिन पहले मायके में आकर जोनिका के बेटे को जबरन ले गया और फोन पर धमकी दी। आजिज आकर जोनिका जहर खाकर थाने पहुंची। अब उसकी हालत में सुधार है। पुलिस ने पारिवारिक विवाद मानकर जांच शुरू कर दी है। जी हमारा बड़े वाला जेठ है जिसका लड़का था, 2 रुपया से परेशान करे जी। घर गए थे वैसे हम प्यार में ही रहे जिनकी वजह से परेशान रखा। घर पर रात भी वही गया था वो लड़के लेकर, इसके लड़के उठा कर लाओ, बार बार चोरी हो। रात गए थे जी, वहाँ से मार चिताई कर गए, बेल्ट बजा गए, एंटी बजा गए। और उससे 2-3 दिन पहले लड़के को ले आए थे, उसका ठाकर कंडक्टर को भी बजाया जी उन्होंने गाड़ी में। ये पता नहीं है तो मन से आई थी, मुझे गाड़ी को पड़ते रखी फोन के दिन। कभी हमारी इमरजेंसी में पेशेंट आया सस्पेक्ट वजन का, उसे देखा, उसका हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट करा, गैस्ट्रिक लवास करा, तो अंदर का जहर तो हमने सारा निकाल दिया और हम इसे प्राइवेट ट्रीटमेंट करके जिले पर रेफर कर दें और आगे कार्रवाई की जाए। अभी तो सही है, थोड़ा गैस्ट्रिक लवास जहर तो निकाल दिया हमने पेट के अंदर का इसके साथ। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सितंबर के 16 से 17 की रात पानीपत खटीमा मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों को रोका। बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि काम्बिंग में 2 अन्य बदमाश भी पकड़े गए। गिरफ्तार बदमाशों में हसीन निवासी शाहपुर हरिद्वार, नवाब निवासी डाटा जलालपुर हरिद्वार, शाहनबाज उर्फ काला निवासी शाहपुर, इरशाद निवासी पुरकाजी शामिल है।
जिनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक, इन्वर्टर, सैनिटरी सामान, 40 सिगरेट डिब्बी, 9,300 रुपए, 2 तमंचा, 5 जिंदा, 5 खोखा कारतूस, 2 चाकू बरामद। ये 30 जून को पीएनबी से गल्ला, 7 जुलाई को रामपुर तिराहे से इन्वर्टर 30,000 रुपए, 12 जुलाई को छपार से 40,000 रुपए सिगरेट चोरी के आरोपी थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया। कल देर रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इस पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। 2 अभियुक्त जो है वो घेर घोट कर पकड़े गए हैं। इन जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई और इनके पास जो रिकवर्ड सामान था, इससे जब इसके संबंध में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर 3 चोरी की घटनाएं कारित कर रखी है। इसके संबंध में इनके सामान की और नगद पैसे की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इनके पास जो दोनों मोटरसाइकिल मिली हैं, ये भी एक जनपद सहारनपुर से और दूसरा गाजियाबाद से चोरी होना पाया गया है, जिसके संबंध में संबंधित थानों को सूचना कर दी गई है। इन चारों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष जो रिकवरी है उसके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो 3 घटनाओं से संबंधित 9300 रुपये नगद, इसके अतिरिक्त एक इन्वर्टर, बैटरी और 40 सिगरेट की डब्बी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त जो है वो 2 नाजायज असले और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जो 2 मोटरसाइकिल चोरी की है वो भी इनसे बरामद की गई है और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई जो है, अग्रिम विधिक कार्रवाई को विवेचना के दौरान की जाएगी। मुजफ्फरनगर के एडीएम राजस्व कार्यालय और एसएसपी कार्यालय पर इसाकवाला परगना के नंदवानी बंधुओं ने 743 बीघा जमीन विवाद में 3 वकीलों पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। मीरापुर निवासी अनिल नंदवानी ने शिकायत की है कि जानसठ के आरोपियों ने वारिसान में नाम चढ़वाने के एवज में 25 एकड़ जमीन मांगी। इनकार पर साठगांठ कर झूठी शिकायतें की। अनिल ने कहा कि डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की 743 बीघा जमीन पर विवाद है। तीनों ने अधिकारियों को गुमराह किया। उनके पास आलूवाला में नाले पर बनी जमीन का सबूत है। एडीएम गजेंद्र कुमार सिंह को शिकायत दी, एसएसपी को अवगत कराया। नंदवानी ने मांग की कि जांच हो और कार्रवाई हो। यह विवाद 1962 की सोसाइटी जमीन से जुड़ा है, जहां एसडीएम जयेंद्र सिंह पर भी 750 बीघा सरकारी जमीन भूमाफिया को ट्रांसफर के आरोप लगे थे, जिन्हें सस्पेंड किया गया। देखिए, हमारा जो जमीन का मसला है जानसठ तहसील का इसाकवाला परगना संबलेड़ा में हमारी ज़मीन थी 743 बीघा, जिसके लिए एक जानसठ वकील हैं नौशाद, सुरेंद्र और योगेश, इन तीनों ने मिलकर झूठी जो यहाँ पे खबरें भेजी हैं कि हमारी ये सरकारी भूमि आ रही है या इस तरह की कोई भी मसला आ रहा है, तो उस चक्कर में हम आज ये लेकर आए हैं कि ये भी नंबर 2 ये भूमाफिया हैं ये भी, और हमने आज इनकी रिपोर्ट प्रेषित की है एडीएम को। इन पर जांच की जाए और निष्पक्ष जांच करने के बाद इन पर कार्रवाई की जाए। ये झूठे जो आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच की जाए। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला एक शोहदे की हरकतों से परेशान होकर मंगलवार शाम पुलिस के पास पहुंची और लिखित तहरीर देकर शिकायत की। महिला के पति ने आरोप लगाया कि इलाके का मुस्लिम युवक उसकी पत्नी को राह चलते छेड़ता है, कमेंट करता है, जिससे वह घर से निकलना बंद कर दिया। पति ने बताया कि 2 साल पहले भी आरोपी ने ऐसी हरकत की थी। पुलिस शिकायत पर सामाजिक दबाव से पहली गलती मानकर माफ कर दिया था, लेकिन इस बार हद कर दी। पति ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की मांग की। शहर कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लिया और जांच में जुट गई है। सर, ये मामला है, एक एहसान नाम का लड़का है, हमारी वाइफ को ज्यादा परेशान करता है। हम उससे तबाह हो चुके हैं। घर वाली आती जाती है, घर में से निकलना भारी पड़ रहा है उसको। वो कभी आते जाता उल्टे सीधे कमेंट पास करता है, छेड़छाड़ी करता है, बदतमीजी करता है। अभी 4-5 दिन हो लिए सर। कभी गलियों में खाना लेके आती है, जब घर वाली डर के, तो वो बाजार में खाना लेके आती है हमारा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर एमीन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। पश्चिम प्रदेश सचिव दीन मोहम्मद और जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों अक्षय भारद्वाज, चंदन राजभर और पीयूष मिश्रा पर शौकत अली को जूता मारने के लिए 51,000 रुपए इनाम और गोली मारने की धमकी का आरोप है। हाजी दीन ने कहा कि यह साजिश है जो सांप्रदायिक वैमन से फैला रही है। इमरान कासमी ने कहा कि ऐसे लोग मानसिक रोगी हैं जो यूपी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हाल ही में कुशीनगर में एमीन जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी ने एसपी को ज्ञापन दिया। मुरादाबाद में भी चंदन राजभर पर गोली धमकी का केस दर्ज हुआ। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद कार्रवाई होगी।
मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया। 17 सितंबर को अहिल्याबाई चौक पर माल्यार्पण कर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर और पीएम के लाइव प्रसारण में भाग लिया। पूर्व मंत्री संजीव बालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, सीएमओ सुनील तेवतिया और पूर्व विधायक उमेश मलिक मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण, मेडिकल कैंप, रक्तदान, जीवन स्वच्छता जैसे कार्य होंगे। संजीव बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 2 AIIMS मिले, पश्चिमी यूपी को भी एक मिलना चाहिए। रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बयान पर भूपेंद्र ने कहा कि यह चिंतन का विषय है। एक समुदाय की आबादी बढ़ रही है। व्यापारियों से बात में नेपाल से निकाले गए व्यापारियों का आभार जताया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और वो यशस्वी हों, ओजस्वी हों और उनका आशीर्वाद देश को, हम सब लोगों को मिलता रहे, यही हमारी अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमने कार्यक्रम बनाए हैं। उसमें मेडिकल कैंप भी हैं, रक्तदान शिविर भी हैं जो लगातार चलेंगे, स्वच्छता अभियान भी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हमारी बूथ कमेटी की बैठकें भी हैं और हम अपने संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे दीनदयाल जी के जन्म और आगे वृक्षारोपण अभियान। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर खादी को प्रमोट करने वाला जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के यशस्वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की खादी को प्रमोट करने, स्वदेशी का जो उनका एजेंडा, हम सब लोग मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे हमारे विचारधारा से जुड़े विषय हों, सबको लेकर घर घर जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हमारी सभी बहनें नारी शक्ति अपना मेडिकल चेकअप कराएं और इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था, उनके इलाज की, चेकअप की निःशुल्क व्यवस्था के हजारों केंद्र देश भर में लगे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत कार्यालय पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें रक्तदान, मेडिकल कैंप, स्वच्छता अभियान और महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई जैसे कार्य होंगे। चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है और सेवा पखवाड़ा समाज सेवा का प्रतीक है। रक्तदान शिविर में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। आज हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 75वां जन्मदिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम सब लोग मिलकर उन्हें दीर्घायु होने की उत्तर प्रदेश के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से शुभकामनाएं हम सब लोग दे रहे हैं। पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से और लगातार 15 दिन का एक सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 17 सितंबर से आज से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर जी शास्त्री जी की जयंती के दिन तक पार्टी ने अनेकों सेवा के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और संगठनात्मक हमारे विषय और अलग अलग प्रकार के ऐसे कार्यक्रम जिसमें जनता के बीच में हमें अपनी बात रखने का अवसर मिल सके, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो करेंगे। आज स्वच्छता अभियान के साथ साथ मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर और ये लगातार चलने वाला क्रम है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने थार से हम सबको संबोधित करते हुए कहा भी है और निश्चित रूप से 25 तारीख को हमारे प्रेरणा स्रोत जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। तो हम लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से 21 तारीख को सभी महानगरों में एक मैराथन का हमने आयोजन किया है। वृक्षारोपण के अभियान से हम लोगों से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वदेशी का, उस स्वदेशी को भी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाकर 2 अक्टूबर को सभी खादी केंद्रों पर जाकर खादी खरीद के खादी को प्रमोट करने का काम करेंगे।
मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकड़ा गांव के हरिपुरम मोहल्ले में 13 सितंबर को एक पिटबुल कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। आतिश और आकाश अपने पिटबुल को घुमा रहे थे, तभी आतिश ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। मोहल्ले का ही बच्चा घर से निकला तो कुत्ते ने उसे बुरी तरह नोच लिया। बच्चे के पैर में गंभीर चोट आई। पीड़ित पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। आतिश गिरफ्तार हो गया, आकाश फरार है। को नई मंडी राजू कुमार साहब ने बताया कि बच्चे का उपचार जारी है और वह खतरे से बाहर है। को ने कहा कि पिटबुल जैसी नस्ल के कुत्ते पालने वालों को नोटिस दिए जाएंगे, उन्हें पब्लिक प्लेस से दूर रखने की हिदायत दी जाएगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान पर चीज लेने गया था जी, और वे लड़के वहाँ कुत्ता घुमा रहे थे, वहीं बैठे थे, तो बच्चे को देखते ही उन्होंने एकदम वो कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ते ने बच्चे को बहुत पाड़ दिया, हड्डी वड्डी सब चमक रही। कितने साल का बच्चा है? ये 6 साल का बच्चा गली में रह रहा है जी कुत्ते वाला। उसके बाद वो अस्पताल में ले गए, तो अस्पताल में रहते उसने घर वाली को भी कहा कि जो तेरे को होता है वो कर लिए, जिसका कुत्ता है। हाँ, फिर अस्पताल में लेके चले गए थे। वो हमारे यहाँ गए नहीं अस्पताल में हमारे साथ, एक को उठाया भी, एक रह रहा। ये 3-4 दिन चला जी अस्पताल में। ये प्रकरण दिनांक 13/9 का है। इसमें हरिपुरम कोकड़ा क्षेत्र में 2 लड़के आतिश और आकाश अपने पिटबुल कुत्ते को खाली प्लॉट पे घुमा रहे थे। उसी समय उसी जगह रहने वाले एक छोटे बच्चे ने जब घर से बाहर आया तो एकाएक इन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया, जिससे कुत्ते ने उस बच्चे के पैर में बुरे तरीके से काट लिया। यह सूचना उस बच्चे के पिता ने थाने पर जब तहरीर ला कर दिया, पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया और जो कुत्ता, जिस लड़के ने कुत्ते को छोड़ा था आतिश, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके उस पर विधिक कार्रवाई पुलिस ने की है। बच्चा उपचाररत है, बच्चा भी पूरे रूप से सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। पूरे भी प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है, आगे की जाँच जारी है। मुजफ्फरनगर में भगवान विश्वकर्मा जयंती बुधवार को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इंदिरा कॉलोनी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर में सुबह हवन और पूजा हुई। साथ ही रामपुरी मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई जगह समाज के लोगों ने भंडारे में प्रसाद वितरित किया। विश्वकर्मा जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विश्वकर्मा चौक से भोपा पुल, झांसी रानी, शिव चौक, अहिल्याबाई चौक, रामपुरी गेट, कच्ची सड़क, अंसारी रोड होते हुए वापस विश्वकर्मा चौक पर समाप्त हुई। उसके बाद महा आरती की गई। यह यात्रा कारीगरों और कला प्रेमियों के बीच उत्साह भरने वाली रही। आज शहर में अनेक कार्यक्रम हुए। विश्वकर्मा मंदिर इंदिरा कॉलोनी में यज्ञ हवन हुआ, विश्वकर्मा मंदिर रामपुरी में यज्ञ हवन हुआ, भंडारे का कार्यक्रम हुआ और इसके बाद विश्वकर्मा चौक पे सुबह यज्ञ हवन हुआ, प्रसाद वितरण, भंडारा। ये कार्यक्रम तो वैसे तो पूरे देश में चल रहा, लेकिन यहाँ बड़ा ही उत्साह से ये कार्यक्रम चल रहा है और अब यहाँ से शोभा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और शोभा यात्रा का रूट यहाँ से ये क्या नाम है, झांसी रानी, भोपा पुल, झांसी रानी, शिव चौक होते हुए अहिल्याबाई चौक, फिर रामपुरी गेट से फिर फ्रेंच कॉलोनी को होते हुए कच्ची सड़क को, फिर अंसारी रोड को होते हुए विश्वकर्मा चौक पे इसका समापन होगा। आज भगवान विश्वकर्मा जी के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को पूरे देश दुनिया में भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होती है और सभी जगह उनके नाम पर प्रसाद बांटा जाता है। सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा कार्यकाल अच्छा रहे और सभी के परिवार में, देश में खुशहाली रहे। उसी के तहत आज भगवान विश्वकर्मा चौक पर सुबह पूजा की गई, यज्ञ किया गया, उसके बाद भंडारा किया गया, प्रसाद बांटा गया और उन्हीं के नाम पर भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है, जो बहुत ही धूमधाम से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और समाज के हर तबके के और विश्वकर्मा समाज के सभी छोटे बड़े सब एक साथ होकर आज ये पर्व मना रहे हैं और भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।